इस वीडियो की शुरुआत एक छोटे से सवाल से करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपकी जॉब सेफ है? शायद आप कहेंगे हाँ, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक आपके जैसे 30 करोड़ लोगों के हाँ गलत साबित होने वाले हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आने वाले तूफान की पहली चेतावनी है। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ आपकी जॉब टाइटल नहीं बल्कि आपकी पूरी आइडेंटिटी को मिटाने आ रहा है। अगर आप व्हाइट कॉलर यानी ऑफिस में डेस्क पर काम करने वाली जॉब्स में हैं, जैसे कि एचआर, फाइनेंस या कस्टमर सर्विस, तो आप एक डेंजर जोन में हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसमें भी खास तौर पर क्लैरिकल रोल्स यानी लिखा पढ़ी, डेटा एंट्री और फाइल संभालने जैसी 7.5 करोड़ नौकरियों पर जनरेटिव एआई का सबसे ज्यादा खतरा है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हैं तो इंडिया में 6 करोड़ नौकरियों पर एआई ऑटोमेशन का सबसे ज्यादा रिस्क है। इसमें भी 90% हमारा इनफॉर्मल वर्कफोर्स जिनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, वो इस एआई की सुनामी में सबसे आगे खड़ा है। और अगर आप सोचते हैं कि टेक सेक्टर सेफ है, तो इसी साल 78,000 टेक वर्कर्स को एआई की वजह से जॉब से निकाला गया है। तो जब हर सेक्टर, हर रोल एक एक करके एआई के दायरे में आ रहा है, तो इसका अंजाम क्या होगा? हम उस अल्टीमेट सवाल से बच नहीं सकते कि क्या होगा जब एआई सारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। उस नई दुनिया में आप कहां खड़े होंगे? इस सवाल का जवाब हम आज की इस वीडियो में निकालेंगे, लेकिन डर के साथ नहीं, एक क्लियर स्ट्रेटजी के साथ। सच कहूं तो एक वक्त था जब मैं खुद इन्हीं सवालों से परेशान था। सोचता था हमारा टैलेंट, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी स्किल सेट्स, क्या कल इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी? लेकिन जब मैंने इस बदलाव की गहराई को समझा तो डर की जगह एक उम्मीद ने ले ली। हमें यह समझना होगा कि ऑटोमेशन का डर कोई नया नहीं है। 16th सेंचुरी से ही लोग मशीनों से डरते आए हैं, लेकिन इस बार मामला दो वजहों से बिल्कुल अलग है। पहला रफ्तार और दूसरा प्रकृति। पहले मशीन्स ने हमारी फिजिकल पावर को रिप्लेस किया था, पर हिस्ट्री में यह पहली बार हो रहा है कि जब कोई टेक्नोलॉजी हमारे माइंड, हमारे सोचने की काबिलियत को ऑटोमेट कर रही है। और दूसरा रफ्तार। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सोसाइटी में बसने में करीब 100 साल लग गए थे, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक एआई रिवॉल्यूशन अगले 10 से 20 सालों में अपनी पूरी शक्ति दिखा देगा। इसका मतलब हमारे पास धीरे धीरे अडेप्ट करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं कि अगर आपका काम आज 2025 में वैसा ही है जैसा कि 2015 में था, तो यकीन मानिए एआई ने आपको कब का रिप्लेस कर दिया है। बस आपको इसका ऑफिशियल नोटिस मिलना बाकी रह गया है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इस चैलेंज का सॉल्यूशन निकालने के लिए आज पूरी दुनिया में एक जबरदस्त डिबेट छिड़ी हुई है। इकोनॉमिस्ट, टेक लीडर्स और रिसर्चर्स, हर कोई इस पोस्ट वर्क फ्यूचर को डिकोड करने में लगा हुआ है। और इस बहस से एआई से बदलती दुनिया के कुछ बड़े रास्ते सामने आए हैं जो अलग अलग फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की ओर इशारा करती है। एक रास्ता गवर्नमेंट सेफ्टी का है, जिसे यूबीआई कहते हैं। एक रास्ता कॉर्पोरेट कंपटीशन का है, जिसे डेविड फ्राइडबर्ग जैसे टेक लीडर्स डिस्कस करते हैं। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जो ना कोई सरकार देती है ना कोई कंपनी, वो आपके अपने हाथों में है। लेकिन आपको तीनों समझना जरूरी है, क्योंकि आपका कल इन्हीं में से एक होने वाला है। पहला रास्ता है द सेफ्टी नेट। ये रास्ता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। आइडिया ये है कि जब मशीनें सारा काम करने लग जाएंगी तो सरकार हर नागरिक को बिना शर्त हर महीने जिंदा रहने के लिए एक बेसिक रकम देगी। फिनलैंड और केन्या जैसे देशों में इसके छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, जहां लोगों का स्ट्रेस कम हुआ। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती है इसका भारी खर्च और यह सवाल कि क्या पैसा इंसान को उसकी पहचान और मकसद दे सकती है जो हमें हमारी जॉब से मिलती है। यूबीआई आपको जिंदा रखेगा, लेकिन क्या वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा और मोटिवेशन दे पाएगा? मैंने इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो के एंड होने के बाद आप उससे भी जाकर के देख सकते हैं। दूसरा रास्ता है द ग्रेट सेपरेशन। ये रास्ता न्यू जॉब्स की उम्मीद का है, जिसे डेविड फ्राइडबर्ग जैसे टेक लीडर्स डिस्कस करते हैं। इतिहास गवाह है कि न्यू जॉब्स हमेशा आई है,
आज हम एआई स्पेशलिस्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसे नए रोल्स देखते हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती है कि ये न्यू जॉब्स बहुत ज्यादा हाई स्किल्स होंगी, जिसके कारण वेज पोलराइजेशन बढ़ेगा, यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई और ज्यादा गहरी होगी। इमेजिन कीजिए एक सीढ़ी है जिसके बीच के डंडे टूट रहे हैं। आप या तो सबसे ऊपर होंगे या सबसे नीचे। मिडिल क्लास जॉब्स पर सबसे ज्यादा खतरा है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें हर कोई नहीं दौड़ सकता। तो अगर पहला रास्ता एक कैद है और दूसरा एक रेस, तो रियल पावर कहां है, रियल अपॉर्चुनिटी कहां है? वो छिपी है तीसरे रास्ते में। ये रास्ता इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर पूरा कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में होता है। इसे हम द क्रिएटर रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। ये वो रियलिटी है जिसके बारे में नवल रविकांत जैसे थिंकर्स बात करते हैं। एक ऐसा रिवॉल्यूशन जहां सबसे बड़ी पावर कोई कंपनी नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल होता है। यहां पर फ्यूचर की करेंसी सैलरी नहीं होती, एक इक्विटी या ओनरशिप होती है। इसका एग्जांपल है मिडजर्नी, एक एआई इमेज कंपनी जिसने सिर्फ 10 लोगों की टीम के साथ 150 मिलियन यूरो से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन प्रेडिक्ट करते हैं कि जल्द ही हम दुनिया में 1% $1 बिलियन कंपनी देखेंगे, और ये इस बात का प्रूफ है कि अब पावर ऑफ प्रोडक्शन सबके हाथों में आ चुका है। इस ताकत को आप अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यही इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये आपके लिए एक इनविटेशन है इवॉल्व होने का। इसके 2 आसान कदम हैं। पहला, आप अपने यूनिक टैलेंट को डिस्कवर कीजिए। आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल, पैशन या क्यूरियोसिटी है जो आपको बाकियों से अलग करती है। शायद वो लोगों को आसान भाषा में सिखाना हो, शायद वो चीजों को खूबसूरती के साथ ऑर्गेनाइज करना हो, या आप सस्टेनेबल फैशन को इंडिया के स्मॉलर टाउन्स में ले जाना चाहते हो। आप ऐसी चीज को डिस्कवर कीजिए जिसके बारे में आप घंटों तक बिना थके बात कर सकते हैं। आप अपनी उस स्किल को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि यही आपकी रियल करेंसी है। स्टेप 2, एआई को अपना सुपर पावर बनाइए। अपनी उस यूनिक स्किल को पकड़िए और उसे एआई का यूज करके 10x पावरफुल बनाइए। अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं तो एआई का यूज करके रिसर्च कीजिए और अपने टाइम को बचाइए। अगर आप एक डिजाइनर हैं तो एआई का यूज करिए फ्रेश आइडियाज जनरेट करने के लिए। सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है कि आप एआई से क्या करवा सकते हो। हमेशा याद रखिए कि फ्यूचर उन लोगों का नहीं है जो एआई से डरेंगे, फ्यूचर उनका है जो एआई को अपनी टीम का सबसे स्मार्ट मेंबर बना लेंगे। क्योंकि एआई आपको रिप्लेस करने नहीं आया है, ये आपके असली पोटेंशियल को दुनिया के सामने हाईलाइट करने आया है। आज की इस वीडियो में हमने जो कुछ भी सीखा वो हमें इस नए दौर में मजबूत बनाएगा, लेकिन अनजाने में हम एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी दहलीज जिसे द सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसके पार करने के बाद इंसानी इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। सिंगुलैरिटी वो इवेंट है जहां पर एआई और मशीन एल्गोरिदम खुद को और ज्यादा बेहतर बनाने लगता है। हर पल, हर सेकंड एक ऐसी ग्रोथ जो हमारे समझ से बिल्कुल परे होगा। आज की इस वीडियो में हमने इस बदलाव के लिए तैयारी करना सीखा। हम अपनी अगली वीडियो में इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के पार की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।